Good morning to all of you. Class 8th, subject Social Science, Chapter 11, Formation of Erstwhile Jammu and Kashmir State and the Dogra Rules. Dear students, कल हमने फीमेल एजुकेशन और वुमेन इन एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ा था। आज हम इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 149 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। In order to save the state from frequent famines, several irrigation projects were taken by during the Dogra rules. तो सेव करने के लिए, स्टेट को सेव करने के लिए फैमाइन से सेवरल प्रोजेक्ट्स लिए गए डोगरा रूल में। मार्टलैंड कैनल, प्रताप कैनल, बसंतापुर कैनल and upper Jhelum canal were opened up. तो कौन कौन से कैनल खुल गए? मार्टलैंड कैनल, प्रताप कैनल, बसंतापुर कैनल और अपर झेलम कैनल खोले गए। The Ranbir Canal was the largest one in Jammu province, used to irrigate the entire area from Akhnur to रणबीर सिंहपुरा तहसील। तो रणबीर कैनल थी जो जम्मू में, वो सबसे लार्जेस्ट कैनल थी इरिगेट करने के लिए। किसको? अखनूर से लेकर रणबीर सिंहपुरा आरसपुरा तहसील तक। फॉर फ्री एंड पोर्टेबल सप्लाई ऑफ वाटर, मॉडर्न वाटर बॉक्सेस वर एस्टेब्लिश्ड इन बोथ द प्रोविंसेस ऑफ द रीजन। For generation of power, hydroelectric power plants were set up. तो पावर को जनरेट करने के लिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी उन्होंने सेटअप किए। वन एट मोहरा इन कश्मीर इन 1902 AD एंड द अदर इन जम्मू। एक उन्होंने कश्मीर में सेट किया और दूसरा कहाँ पे किया? जम्मू में। अब पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में हम पढ़ेंगे। द मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द लेटर पीरियड ऑफ द डोगरा रूल। द फर्स्ट डिस्पेंसरी इन श्रीनगर was opened by Reverend Robert Clark in 1864। तो जो पहली डिस्पेंसरी खोली गई थी श्रीनगर में, वो कौन सी थी? रेवरेंड रॉबर्ट क्लार्क इन 1864, ईयर 1864 में पहली डिस्पेंसरी श्रीनगर में खोली गई थी। नेक्स्ट ईयर अनदर डिस्पेंसरी, उसके दूसरे साल अनदर डिस्पेंसरी, दूसरी डिस्पेंसरी खोली गई। वॉज ओपनड बाय, ये किसने खोली? डॉक्टर एल्मसाइल। तो डॉक्टर जो थे एल्मसाइल ने दूसरी डिस्पेंसरी खोली। Initially, the Christian missionary faced opposition from the Dogra rulers. However, in 1874 CE, Maharaja Ranbir Singh granted a site to the mission hospital on the hill called Rustam Ghari beneath the Shankaracharya Hill. This building came to be known as Durgan Hospital. In order to provide better health facilities, the state governments took initiatives to fight epidemics like cholera and smallpox. Maternity hospitals and sanatorism were established in both the province of Jammu and Kashmir. तो मैटरनिटी हॉस्पिटल खोले गए कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में। ड्यूरिंग दिस रिंग ऑफ महाराजा हरि सिंह, श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल SMGS was established in जम्मू। तो जम्मू में कौन सा हॉस्पिटल खोला गया? SMGS, जिसको हम बोलेंगे श्री महाराजा गुलाब सिंह
हॉस्पिटल, वो कहाँ खोला गया? जम्मू में। एंड श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल वॉज ओपनड इन श्रीनगर। तो श्रीनगर में कौन सा हॉस्पिटल खोला गया? SMHS। अब उसके बाद हम सेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़े। Strenuous effort to revive the sericulture department were taken up during Maharaja Pratap Singh regime. A cocoon rearing factory was established in Srinagar in 1907. तो कोकोन एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश कहाँ हुई थी? श्रीनगर में। कौन से साल में? 1907 में एक कोकोन फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई। Seeds for rearing silkworms were imported for Italy and France and were distributed among the peasants. Due to these efforts, the state became the largest producers of raw cocoons in the world. Further, to improve the quality of indigenous fruits produced in Kashmir, experts were invited from पेशेवर। तो एक्सपर्ट्स को पेशेवर से बुलाते थे। All these measures further added to the economy of the religions. तो डियर स्टूडेंट्स, अब ब्लैक बोर्ड पर मैंने होमवर्क लिखा है, आप उसको अपनी कॉपी पे उतारेंगे और याद करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, when and by whom the first dispensary opened in Srinagar? The first dispensary in Srinagar was opened by Reverend Robert Clark in 1864. तो फर्स्ट डिस्पेंसरी जो श्रीनगर में खोली थी वो किसने खोली थी? तो आपको याद होना चाहिए कि वो रेवरेंड रॉबर्ट क्लार्क ने खोली थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको कॉपी पे लिखेंगे और याद करेंगे। तो आज आपने इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में पढ़ा है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।